हाँ भाई, जो कल जो हेडिंग हमने पढ़ी थी वो थी करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। किसी करंट लूप को हमने मैग्नेटिक डाइपोल बोला था, और जब उसको मैग्नेटिक डाइपोल बोला था तो हमने उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी निकाला था। आज देखो जरा, आज हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v, और उस ऑर्बिट की रेडियस है हमारी स्मॉल r। तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज, और चार्ज जब फ्लो करता है तो करंट प्रोड्यूस होती है, वही करंट हमने यहाँ दिखा रखी है। करंट इज इक्वल होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू चार्ज, तो इस समय जो हमारा चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन E है ना, तो E अपॉन टी हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। T इज़ द टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड मीन्स इलेक्ट्रॉन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है। I इज इक्वल क्यू अपॉन टी। तो इस टाइम पीरियड में E चार्ज फ्लो हुआ है इस ऑर्बिट में, दैट्स वाई दिस फार्मूला। T हमने कहा था टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन होता है 2πr अपॉन वी। वाई 2πr अपॉन वी? जो हमने फॉर्मूला था टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो सर्कमफ्रेंस था, तो दैट्स वाई सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, और वेलोसिटी स्पीड उसकी हमारी v है। इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं हम जरा, सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन टी था, तो T इज़ वॉट 2πr अपॉन v। ये v ऊपर चला जाएगा तो इट इज़ E v अपॉन 2πr, E v अपॉन 2πr। ओके, तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड। हमारी हेडिंग है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना हमने, और कल याद है बच्चों को जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी लूप का आया था वो आया था I इंटू ए। तो I हमें मिल गया, हमें एरिया चाहिए। तो एरिया देखो ज़रा, इस वाले लूप का एरिया, हमें जो एरिया हमारा होगा इलेक्ट्रॉन ने जिस ऑर्बिट का एरिया कवर किया है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, है ना। सर्कुलर लिया हुआ हमने, दिस इज़ पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन का होगा वो हो जाएगा I इंटू ए, स्मॉल I लिया हुआ हमने करंट को यहाँ। तो I की वैल्यू भी रख दो, व्हाट वाज दैट, इट इज़ ई वी अपॉन 2πr, एंड एरिया कितना रहा हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ ई वी, एक आर यहाँ था, अपॉन 2। तो ये है किसी भी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। ओके, तो इसकी अगर डायरेक्शन हम यहाँ दिखाना चाहें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो करंट की डायरेक्शन यहाँ होगी, और करंट की डायरेक्शन बताती है हमें एन की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन बताएगी हमें किसकी, एन की डायरेक्शन। तो बिकॉज करंट इज क्या फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो हमें जो एम की डायरेक्शन मिलेगी वो इस डायरेक्शन मिलेगी। अगर ये प्लेन ऑफ द पेपर है तो इसकी डायरेक्शन जाएगी परपेंडिकुलर इनवर्ड वाली। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन का और इसका एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन लाते हैं। तो हम जानते हैं बिकॉज जो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो भी नाम दिया होगा आपने, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसको हम जे से दिखाते हैं। तो जे इज इक्वल टू एम वी आर आया होगा हमारा, केवल इलेक्ट्रॉन का नहीं, जे का फॉर्मूला यही होता है ना, एम वी आर। एम इज हियर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी इज वेलोसिटी, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द पाथ। ओके, इस जी की और एम का हमने रिलेशन आपस में डिराइव करना है। तो सी दिस इज़ फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, इन दोनों का रेशियो निकालो जरा। तो इसका रेशियो अगर हम निकालें, जे की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, जे की डायरेक्शन ये होगी। ओके, क्योंकि जे जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन वी और आर डिसाइड करेगा। तो वी हमारे इस डायरेक्शन में है, आर इस डायरेक्शन में है, तो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है ये जे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ
जी। जब हम वेक्टर में लिखेंगे अभी ये आ जाएगा दोनों का वेक्टर फॉर्म। ओके, तो क्या कहा मैंने, हम फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ से दोनों का रेशो निकालना चाह रहे हैं। तो व्हाट वाज m was EVR/2 and this MVR, V से V कैंसिल, R से R कैंसिल। देखो क्या बचा हमारा, इट इज़ E/2m एंड E/2m ये कांस्टेंट है। So that's why this ratio is very interesting, है ना। E/m/j का जो रिलेशन आ रहा है, जो रेशो आ रहा है, वो एक कांस्टेंट के बराबर है, बिकॉज E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमेशा कांस्टेंट होता है, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी कांस्टेंट होता है। तो m/j इज दिस। सो अगर हमें m के लिए फॉर्मूला बनाना होता तो ये होगा E/2m इंटू जी। और अगर मैंने कहा था वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में लिखते अगर हम इसको, तो m वेक्टर वुड बी इक्वल टू माइनस E/2m इंटू जी वेक्टर। वाई माइनस, यहाँ देख लो डायरेक्शन, m की डायरेक्शन और j की डायरेक्शन आपस में जस्ट अपोजिट है, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। तो ये हमने देखा कि जो वास्तव में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये होता है, यानी कि वो भी एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है ना, जिसका हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये दिखा दिया है और एंगुलर मोमेंटम के रिलेशनशिप में भी इसके साथ दिखा दिया। ओके, तो ये था वो, देखना इसको।